First of all, Assalamu alaikum. I am Muhammad Daud. I am pursuing my bachelor's degree in information technology from Department of Computer Science at Muhammad Nawaz Sharif University of Engineering and Technology. So let's start. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज का जो हमारा वेबिनार होने वाला है इट्स रिगार्डिंग लिंक्डइन. ठीक है, लिंक्डइन इज अ सोशल मीडिया ऐप. उसके ऊपर हम आप आज कंप्लीट एक वेबिनार कंडक्ट करा रहे हैं. ठीक है, सो इट इज सोशल मीडिया ऐप जिसके ऊपर हम कंप्लीट आपको गाइडेंस देंगे. ठीक है, फ्रॉम क्रिएटिंग योर अकाउंट टू बिकमिंग अ प्रोफेशनल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थोड़ा सा आपको आईसीटी क्लब के बारे में गाइडेंस दे दूं. ठीक है, सो आईसीटी क्लब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी क्लब इज ऑफिशियली एस्टैब्लिश्ड एट डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस at Muhammad Nawaz Sharif University of Engineering and Technology. So let me share my screen ताकि मैं आपको थोड़ी सी ICT Club की वेबसाइट दिखा दूं. Then we will continue our webinar. So this is official website of ICT Club जहाँ पे आप सारी complete information ले सकते हैं regarding the club and its student-led initiative which is officially established in our university. Here you will find the purpose of the ICT Club, and below that here are some basic objectives of the club. 6 of them जो हमने mention कर दिए हैं: enhance ICT skills, hands-on training, collaborative learning, industry preparation and collabs and partnerships, networking opportunities. यानी ये हमारे objectives हैं clubs के. ठीक है, then under that we have vision and long-term impact of our club. The vision of the ICT Club is to establish MNSUT Multan as a tech powerhouse. और जो हमारा क्लब है वो ऑफिशियली नेशनल और इंटरनेशनल काफी प्रोग्राम्स के साथ एफिलिएटेड भी है जहाँ से सारे रिसोर्सेज वगैरह और अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाती हैं अंडर दिस क्लब. एंड देयर इन द एंड यू विल फाइंड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस. लाइक कोई भी क्यूरी वगैरह हो आपकी क्लब के रिगार्डिंग तो आप यहाँ से ले सकते हैं. Like, what is ICT Club at MNSUT? What kind of activities does ICT Club organize? How does ICT Club contribute to the computer science department at MNSUT Multan? And is the ICT Club affiliated with national or international program? ठीक है, तो ऐसे करके काफी यहाँ पे frequently asked questions available हैं. And in the end you will find some of our ICT Club socials. And यहाँ पे आपको alliances भी available है. ठीक है, alliances means जिस तरह आईसीटी क्लब हमारा एक सेंट्रल हब की तरह है. ठीक है, जितना भी नेशनल और इंटरनेशनल प्रोग्राम्स होते हैं वो इसके अंडर अलायंसेस की तरह काम करते हैं. फॉर एग्जांपल हियर इज माइक्रोसॉफ्ट का जो प्रोग्राम है एमएलएसए का, तो वो भी यहाँ पे है. आप उनका लिंक्डइन पेज जो हमारी यूनिवर्सिटी का है ऑफिशियली वो चेक कर सकते हैं. देन देयर इज टेडेक्स, आप टेडेक्स का लिंक पे चेक कर सकते हैं ऑफिशियली. देन देयर आर सम ऑफ द अपकमिंग प्रोग्राम्स जो यहाँ पे मेंशन आउट किए जाएंगे. देन देयर इज अदर क्वेश्चंस अबाउट इट. प्रॉपर ये जो आईसीटी क्लब है ये प्रॉपर एक हब की तरह है. जितना भी नेशनल और इंटरनेशनल प्रोग्राम्स हैं, उनकी सर्विसेज हैं, उनकी अपॉर्चुनिटीज हैं, वो इसके अंडर एफिलिएटेड है. देन देयर इज आईसीटी क्लब टीम, एन ऑफिशियल आईसीटी क्लब टीम. सो अंडर आवर ऑनरेबल फैकल्टी एडवाइजर मिस्टर जैद सरफराज जो कि हमारे लेक्चरर भी हैं डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस के अंदर. Then there under that you will find complete जो ICT क्लब की टीम है उनके सोशल्स आपको मिल जाएंगे. ठीक है, like this is my profile Muhammad Daud and my designations and my email and my LinkedIn profile. And here are some of the frequently asked questions about the team. Then अगर आपने टीम ज्वाइन करनी हो ICT क्लब की, then there is another page जहाँ पे complete आपको ICT क्लब का मेंबर या काउंसलर बनने की प्रॉपर इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है. ठीक है, और जहाँ पे जब ये एप्लीकेशन ओपन होंगी देन आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा अगर आपने टीम का हिस्सा बनना हो. देन हमारी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट लिंक है इसके साथ. ठीक है, सो दैट्स ओवरऑल द व्यू ऑफ आईसीटी क्लब. तो हम अपना कंटिन्यू करते हैं अपने वेबिनार के ऊपर. ठीक है, लेट मी शेयर माय स्लाइड्स. So let's carry on. So our webinar's topic is unlocking LinkedIn. ठीक है, your path to professional growth. जिस तरह आपको पहले बता चुका हूँ मैं, LinkedIn हमारा एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है
इसके ऊपर आज का हमारा जो कंप्लीट वेबिनार होने वाला है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो कॉमन क्वेश्चंस है हमारे पास लिंक्डइन को लेके, वो है व्हाट इज लिंक्डइन एंड व्हाई डू प्रोफेशनल्स यूज इट। ठीक है, व्हाई इज इट मैंडेटरी फॉर स्टूडेंट्स टू बी ऑन लिंक्डइन, डज लिंक्डइन रियली हेल्प इन गेटिंग जॉब्स, इंटर्नशिप्स और अदर अपॉर्चुनिटीज, what's the biggest difference between resume and LinkedIn profile, do you need both। ठीक है, तो ये कॉमन क्वेश्चंस हैं जो मोस्टली हर स्टूडेंट के दिमाग या हर प्रोफेशनल के पास होते हैं कि वाकई लिंक्डइन के ऊपर होना हमारा लाजमी है कि नहीं, क्या हम इससे कोई रिसोर्सेज या कोई फायदा उठा सकते हैं या नहीं। सो ठीक है, मैं आपको इन लोगों के इन क्वेश्चंस के आंसर्स करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज लिंक्डइन। ठीक है, लिंक्डइन क्या है हमारे पास। सो लिंक्डइन इज अ प्रोफेशनल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि प्रोफेशनल सोशल प्लेटफॉर्म है, जिसके ऊपर हम डिफरेंट इंडिविजुअल्स हों, डिफरेंट बिजनेसेस हों, ठीक है, उनसे कनेक्ट होते हैं, अपनी जो इंसाइट्स होती हैं, रिसोर्सेज होती हैं, वो शेयर करते हैं। ठीक है, और जितना भी कैरियर अपॉर्चुनिटीज होती हैं वो एक्सप्लोर करते हैं। तो ये लिंक्डइन के ऊपर हम ये सब करते हैं। देन व्हाई डू प्रोफेशनल्स यूज इट। प्रोफेशनल यूज लिंक्डइन टू बिल्ड देयर पर्सनल ब्रांड। ठीक है, प्रोफेशनल लिंक्डइन इसलिए यूज करते हैं ताकि वो अपना पर्सनल ब्रांडिंग कर सकें। ठीक है, अपनी जो है इंडस्ट्री के लीडर्स के साथ नेटवर्किंग बना सकें। ठीक है, और अपनी शोकेस जो स्किल्स हैं उन्हें शोकेस कर सकें, अपने सर्टिफिकेशन, अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह यहाँ पे शोकेस कर सकें, और जितना भी टेक ट्रेंड्स हो या किसी भी इंडस्ट्री के ट्रेंड्स हो उनसे अपडेट रह सकें। ठीक है, और लिंक्डइन के ऊपर जितनी भी बड़ी इंडस्ट्री हो, जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन सब के रिक्रूटर्स, उन सब के एचआर, उन सब के प्रोफेशनल्स लिंक्डइन के ऊपर अवेलेबल होते हैं। ठीक है, उनकी कंपनी के पेजेस बने हुए होते हैं, उनकी सारी अपडेट्स, उनकी सारी ईच एंड एवरीथिंग इसके ऊपर अपलोड होती रहती है। ठीक है, वो अपडेट देते रहते हैं। सो दैट्स व्हाई हमें ना लिंक्डइन के ऊपर अवेलेबल होना चाहिए, स्पेशली फॉर स्टूडेंट। जिस तरह का अगला क्वेश्चन है, व्हाई इज इट मैंडेटरी फॉर स्टूडेंट्स टू बी ऑन लिंक्डइन। ठीक है, कि स्टूडेंट्स के लिए लाजमी क्यों है कि वो लिंक्डइन के ऊपर अवेलेबल रहें। सो लिंक्डइन इज लाइक अ कंप्लीट जर्नी। ठीक है, अगर आप लिंक्डइन ज्वाइन करते हैं तो ये आपकी एक जर्नी की तरह है जो आफ्टर द ग्रेजुएशन तक चलती रहती है। इफ यू आर अंडर ग्रेजुएट, ठीक है, इट्स बेस्ट कि आप अपनी ग्रेजुएशन से पहले ही इसके ऊपर प्रोफेशनल हो जाएं। ठीक है, अपनी जो प्रोफाइल है वो कंप्लीट प्रोफेशनल तरीके से बना लें। ठीक है, अब इसके की पॉइंट्स ये हैं स्टूडेंट्स क्यों होना चाहिए लिंक्डइन के ऊपर। फर्स्ट ऑफ ऑल, की पॉइंट्स हैं, बिल्ड अ प्रोफेशनल प्रेजेंस इवन बिफोर ग्रेजुएशन। यानी ग्रेजुएशन से पहले ही हम एक प्रोफेशनल प्रेजेंस अपनी बना लेते हैं। ठीक है, और इंडस्ट्री की जितना भी प्रोफेशनल्स हों, रिक्रूटर्स हों, मेंटोर्स हों, ठीक है, स्पीकर्स हों, या कोई भी हो, हम उनसे कनेक्शन बना लेते हैं। ठीक है, उनसे कनेक्ट हो जाते हैं, उन्हें फॉलो कर लेते हैं, और अपनी अचीवमेंट्स हो, अपनी जितना भी चीजें होती हैं हम पोस्ट करते रहते हैं। ठीक है, तो हम पहले ही वक्त से पहले ही अपने जो डेस्टिनेशन है, हमारे सारे सबके गोल्स होते हैं कि हमने ग्रेजुएशन के बाद क्या करना है, कौन सी इंडस्ट्री में जाना है, कौन सी जॉब करनी है, तो हम ग्रेजुएशन से पहले ही उन सबसे कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, एंड अदर थिंग, हम जो इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स होते हैं, ठीक है, उनसे सीखते हैं। वो पोस्टिंग करते हैं, अपने आर्टिकल्स देते हैं, अपने कोर्सेज वगैरह प्रोवाइड करते रहते हैं लिंक्डइन के ऊपर, तो हमें उनसे भी अवेयरनेस मिलती रहती है, स्पेशली स्टूडेंट्स को। और जितना भी इंटर्नशिप्स होती हैं, जॉब्स होती हैं, या फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटीज होती हैं, वो भी लिंक्डइन के ऊपर अवेलेबल होती हैं। जिस तरह का थर्ड क्वेश्चन हमारा, डज लिंक्डइन रियली हेल्प इन गेटिंग जॉब्स, इंटर्नशिप्स और अदर अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको आपको अपनी प्रोफाइल दिखाऊंगा। ठीक है, जितना भी कोई अचीवमेंट होती है या कोई भी रिसोर्स होती है वो लिंक्डइन से ही ली जाती है। एक लिंक्डइन के ऊपर हर यूनिवर्सिटी का बच्चा, हर इंडस्ट्री का इंडिविजुअल अवेलेबल है। ठीक है, वो अपनी जॉब्स हों, उनकी अपॉर्चुनिटीज हों, उनकी इंटर्नशिप्स हों, उनकी कोई भी रिसोर्स हो, वो उसके ऊपर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और स्टूडेंट मोस्टली वो चीज़ें तब मिस करते हैं जब उनको उस चीज़ की अवेयरनेस नहीं होती। ठीक है, जब आप लिंक्डइन के ऊपर होंगे, आपने काफ़ी चीज़ें फॉलो की हुई होंगी, आपके कनेक्शंस होंगे बड़े, तो आप किसी चीज़ से महरूम नहीं होंगे, किसी अपॉर्चुनिटी से महरूम नहीं होंगे। ठीक है, कोई जॉब आती है आप उससे महरूम नहीं होंगे। और लिंक्डइन के अंदर काफ़ी ऐसे फीचर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल आप अगर आप किसी सिटी से हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप मुल्तान से हैं, ठीक है, तो विद इन मुल्तान कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी सॉफ्टवेयर हाउस, कोई भी मैन्युफैक्चरर या कोई भी इंडस्ट्री कोई जॉब पोस्ट करती है तो आपके पास नोटिफिकेशन आता है उस चीज का। ठीक है,
और उन्हें भी नोटिफिकेशन या उनके रिक्रूटर्स या एचआरस को भी पता होता है कि हमारी जॉब हमारी विद इन दिस रीजन या इस मुल्तान के अंदर इस बंदे की प्रोफाइल इतना एक्टिव है, ये चीजें पोस्ट कर रहा है, ये इतना एक्टिव है, ठीक है। इन चीजों का काफी असर पड़ता है। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट्स द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन रिज्यूमे एंड द लिंक्डइन प्रोफाइल। यानी सीवी और जो हमारी लिंक्डइन प्रोफाइल होती है उसके अंदर मेजर डिफरेंस क्या है हमारे पास। फर्स्ट ऑफ ऑल जो सीवी होती है, ठीक है, वो एक वन पेज डॉक्यूमेंट होता है। उसके अंदर स्पेसिफिक जॉब एप्लीकेशंस होती हैं या हम स्किल्स या अपनी एक्सपीरियंस या अचीवमेंट्स जो है वो डाल देते हैं, एक सिंगल पेज डॉक्यूमेंट होता है। ऑन द अदर हैंड जो हमारे पास लिंक्डइन प्रोफाइल होती है वो एक ऑनलाइन डायनेमिक वर्जन होता है हमारी सीवी का, ठीक है, जो एक ब्रॉडर पिक्चर जो है वो कैंडिडेट की या हमारी एक ब्रॉडर पिक्चर प्रोवाइड करता है, ठीक है, जिसके ऊपर हमने अपने एंडोर्समेंट्स, अपनी स्किल्स, अपनी रिकमेंडेशन या हमारी जितना भी नेटवर्किंग एक्टिविटीज होती हैं वो शो हो रही होती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन लिंक्डइन एक ब्रॉडर पिक्चर इन मॉडर्न एरा, जिस एरा में हम रह रहे हैं, ठीक है, तो उसके अंदर एक ब्रॉडर पिक्चर प्रोवाइड करता है हमारी चीजों को लेके। सो दीज आर द मेन क्वेश्चंस। आई होप कि आप लोगों की ये क्यूरीज खत्म हो गई होंगी कि लिंक्डइन क्यों लाजमी है। और क्वेश्चन आंसर का ऑप्शन इनेबल है, अगर आपने कोई भी क्वेश्चन करना हो तो आप उधर क्वेश्चन कर देंगे, ठीक है, साथ साथ मैं उनके आंसर्स भी देता रहूंगा या इन द एंड मैं उनके आंसर्स दे दूंगा, ठीक है, आपने क्वेश्चन कर लेने हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड विच इज अबाउट लिंक्डइन अगेन, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं इधर भी आपको दोबारा बता दूं कि लिंक्डइन जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा एक प्रोफेशनल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जिसके ऊपर सारे जो इंडिविजुअल्स हैं वो कनेक्ट होते हैं आपस में, ठीक है, आपस में नेटवर्किंग करते हैं। हर इंडिविजुअल को, फॉर एग्जांपल मैं एक टेक इंडस्ट्री, टेक बैकग्राउंड या टेक मेजर है मेरा, ठीक है, अब मैं लिंक्डइन के ऊपर अवेलेबल हूँ तो मुझे हर ऑर्गेनाइजेशन अपनी इंडस्ट्री की इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, मुझे एचआर रिक्रूटर्स, ठीक है, जितना भी सीईओज फाउंडर्स होते हैं उनकी पोस्टिंग, उनके माइंडसेट, उनके आर्टिकल्स और वो जो कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं उन सब की अवेयरनेस होती है इन चीजों को लेके, ठीक है। और लिंक्डइन दूसरे सोशल मीडियाज की तरह नहीं है। दूसरे सोशल मीडियाज के ऊपर आप अपनी नेटवर्किंग या अपनी फ्रेंडशिप्स बनाते हैं, ठीक है, तो लिंक्डइन के ऊपर आप एक प्रोफेशनल वे से, ठीक है, अपने कैरियर को प्रोफेशनल वे से अपनी नेटवर्किंग बनाते हैं, ठीक है, अपनी स्किल्स, सर्टिफिकेशंस, अपने प्रोजेक्ट्स यहाँ पे अपने आप पोस्ट करते हैं, उन्हें शेयर कराते हैं। यानी एक किस्म का आप अपनी दुनिया को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर अपनी स्किल्स ये सब कुछ अपना प्रोवाइड कर देते हैं। और लिंक्डइन जो है एक एसेंशियल प्लेटफॉर्म है, ठीक है, स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स, फॉर कैरियर ग्रोथ, इंटर्नशिप, इंडस्ट्री साइट्स, क्या आपको इंडस्ट्री की साइट्स इसके ऊपर अवेलेबल रहती हैं। ऑन द नेक्स्ट स्लाइड हम क्रिएट करते हैं हाउ टू क्रिएट अ लिंक्डइन अकाउंट, ठीक है। मोस्टली बच्चों को पता नहीं चलता कि लिंक्डइन अकाउंट क्रिएट कैसे करना है, ठीक है। सो इट्स नॉट डिफिकल्ट, लाइक अदर सोशल मीडिया अकाउंट्स लिंक्डइन का अकाउंट भी वैसे ही बनता है, ठीक है। तो इसके बेसिक स्टेप्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको किसी ब्राउजर के ऊपर आप लिंक्डइन या linkedin.com सर्च कर लें, ठीक है, उधर आप ज्वाइन कर लेंगे, ज्वाइन पे क्लिक करके, एंड देयर इज स्टेप 2, इंटर योर डिटेल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपनी ईमेल डालेंगे और कोशिश करें अपनी वैलिड और एक प्रोफेशनल ईमेल बना लें, ठीक है, फॉर बिजनेस, फॉर योर लिंक्डइन, फॉर योर अदर अकाउंट्स, ठीक है, तो आपकी एक प्रोफेशनल ईमेल होनी चाहिए। देन आप एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट करेंगे अपने लिंक्डइन अकाउंट के लिए। आफ्टर दैट, आफ्टर सबमिटिंग दैट, आपको अपना कंप्लीट नाम देना होगा, ठीक है, और कोशिश करें अपना कंप्लीट नाम जो आपके नेशनल आईडी कार्ड के ऊपर है, ठीक है, जो पासपोर्ट अगर आपके हैं तो उनके ऊपर है तो वही डालें, ठीक है। देन आप एग्री एंड क्लिक कर देंगे। देन आपका जो नेम है वो सेट हो जाएगा और आपकी ईमेल आईडी भी, पासवर्ड भी सेट हो जाएगा उसके ऊपर। देन हमारे पास आता है स्टेप 3। स्टेप 3 के ऊपर आपने अपनी लोकेशन सेट करनी होती है, ठीक है। आप पाकिस्तान, फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी दूं पाकिस्तान, ठीक है, प्रोविंस पंजाब एंड सिटी मुल्तान सेट करके मैं नेक्स्ट कर लूंगा, जब जहां से भी आप जिस ओरिजिन से भी हो, ठीक है, ताकि उसी विद इन दैट ओरिजिन आपको जितने भी रिसोर्सेज हैं, अपॉर्चुनिटीज हैं, आपको प्रोवाइड होती रहेंगी, आपको शो होती रहेंगी, उनकी नोटिफिकेशंस आपके पास आते रहेंगे। ओके, ऑन द नेक्स्ट स्लाइड वी हैव आवर स्टेप 4, ठीक है। आफ्टर सेटिंग आवर लोकेशन हमें अपना रोल ऐड करना होगा, ठीक है। अगर आप
जॉब करते हैं, जो कोई प्रोफेशनल हैं, देन आप अपनी डिटेल्स पुट करेंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप स्टूडेंट के ऊपर क्लिक कर देंगे, ठीक है। देन वो आपसे आपकी यूनिवर्सिटी, कॉलेज या स्कूल का नाम पूछेगा, वो आपने पुट कर देना है। इफ अगर आप मोहम्मद नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से हैं तो आप मोहम्मद नवाज शरीफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सर्च करेंगे तो वो उधर आ जाएगी, ठीक है। आप उसे सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप कोई जॉब होल्डर हैं या फ्रीलांसर हैं, देन आप अपना जॉब टाइटल या कंपनी उधर पुट करेंगे, ठीक है। आफ्टर दैट द फिफ्थ पॉइंट, आप अपने जो ईमेल आपने फर्स्ट दी थी, ठीक है, वो आप वेरिफिकेशन, उसका आपको मेल आएगी, ठीक है। देन आपने वेरीफाई करना है कोड के थ्रू, देन आपका जो अकाउंट है वो वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। देन आपके पास वो आपके पूछेगा कि आपके कॉन्टैक्ट्स जो हैं वो सिंक करने हैं आपके अकाउंट से नहीं करने, तो वो ऑप्शनल है, आप बाद में कर सकते हैं, ठीक है। बस यहाँ तक। एंड स्टेप 7, आपका जो फ्रेश एक लिंक्डइन अकाउंट है वो बन जाएगा, ठीक है। तो दीज आर सिंपल से, बिल्कुल ही सिंपल तरीका है इसको बनाने का, ठीक है। आपने लिंक्डइन सर्च कर लेना है, ठीक है, अपना वैलिड ईमेल एड्रेस और पासवर्ड सेट कर लेना है, देन अपना कंप्लीट नेम जो आपका ओरिजिनल आईडी कार्ड के ऊपर हो या नेशनल आईडी कार्ड के ऊपर हो वो पुट कर देना है, अपनी लोकेशन सेट कर लेनी है, देन अपना रोल सेट कर लेना है, देन अपनी ईमेल वेरीफाई कर लेनी है, एंड दैट्स इट, ठीक है। आपका एक लिंक्डइन अकाउंट कंप्लीटली बन जाता है, ठीक है। नाउ अब हम मूव ऑन करते हैं एक फ्रेश अकाउंट के ऊपर, ठीक है, जो मैंने प्रीवियसली ऑलरेडी कंप्लीट बना लिया है। तो उसके ऊपर मैं आपको सब कुछ सेट करके दिखाऊंगा या सेट करके बताऊंगा। आई विल गाइड यू कंप्लीटली। अगर आपकी कोई भी क्वेश्चन आंसर्स हो तो आप Q&A के अंदर या क्वेश्चन आंसर के अंदर पूछ सकते हैं, मैं साथ साथ देखता रहूंगा, आपके आंसर्स देता जाऊंगा, नहीं तो इन द एंड आई विल श्योरली ट्राई टू आंसर योर क्वेरीज। सो आई होप आप लोगों को डिस्प्ले सही नजर आ रहा होगा। सो दिस इज अ कंप्लीट फ्रेश लिंक्डइन अकाउंट, ठीक है। अब जो ये सारे स्टेप्स कंप्लीट कर लेंगे, इस तरह आपका एक लिंक्डइन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आपने जो कंप्लीट अपना नाम दिया था वो यहाँ पे सेट हो जाएगा। नाउ अब हम आते हैं और स्लाइड के ऊपर, ठीक है, सेटिंग अप योर लिंक्डइन प्रोफाइल, ठीक है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपकी प्रोफाइल, आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल प्रोफेशनल नहीं होगी या प्रोफेशनली सेटअप नहीं की गई होगी तो इट्स ऑफ नो यूज, ठीक है। अगर आपकी प्रोफाइल पिक, आपका बैनर, आपकी हेडलाइन, आपका जो अबाउट सेक्शंस होते हैं वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करता हूँ, समझाता हूँ, अगर आपको वो कंप्लीटली सेट नहीं होंगे तो इट्स नो यूज। आगे अगर आप सही तरीके से बनी हुई लिंक्डइन नहीं है, ठीक है, अगर इसके ऊपर प्रोफेशनल नहीं लग रहा है तो इट्स कंप्लीटली वेस्ट, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रोफाइल पिक्चर, आपने एक अच्छी सी प्रोफाइल पिक्चर बनानी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आप फ्रंट फेस, जिस तरह आपकी किसी नेशनल आईडी कार्ड या पासपोर्ट के ऊपर होती है, वैसी करके प्रोफेशनल तस्वीर बनानी है। कोशिश करें ग्रुप फोटो ना हो, सेल्फीज ना हो, ठीक है, बिल्कुल प्रोफेशनल पिक्चर होनी चाहिए आपकी। एज इट इज अ प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म तो उसके ऊपर आप प्रोफेशनल लगने चाहिए। देन आपका आ जाता है बैनर, जो आप बैकग्राउंड के ऊपर सेट करेंगे वो भी आपका प्रोफेशनल होना चाहिए, ठीक है। देन आपकी हेडलाइन, ETC, ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको दिखाता हूँ। ऑन फर्स्ट यहाँ पे होगा आपका ऐड फोटो, ठीक है। लिंक्डइन ने खुद भी कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं पिक्चर्स की, आप चेकआउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, यानी कोई ग्रुप फोटो ना हो, बिल्कुल ही बंदा सोफिस्टिकेटेड, बिल्कुल प्रोफेशनल इसके ऊपर शो हो, ठीक है। देन आपने या यूज कैमरा करके या अपलोड फोटो करके अपने PC या लैपटॉप या मोबाइल से अपनी पिक्चर सेट कर लेनी है, ओके। आफ्टर दैट आपने आ जाना है बैनर के ऊपर। आप बैनर भी यहाँ से अपर टॉप कॉर्नर के ऊपर, ठीक है, राइट साइड के ऊपर है कैमरे का ऑप्शन, यहाँ से अपना बैनर भी सेट कर सकते हैं। लिंक्डइन ऑलरेडी भी कुछ प्रोवाइड करता है, ठीक है, आप वो भी सेट कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें अपना बना लें, ठीक है। आप कैनवा यूज करें, कैनवा के ऊपर आप उसके ऊपर अपने बारे में थोड़ा सा लिख दें, अपने कॉन्टेक्ट्स, अपनी स्किल्स, ठीक है, के बारे में थोड़ा सा लिख दें अपने लिंक्डइन के ऊपर, उसके बैनर के ऊपर लिंक्डइन के, और वो आप यहाँ पे पुट कर दें, ठीक है। आप कैनवा के ऊपर सर्च करेंगे कि लिंक्डइन बैनर, तो वहाँ पे सैंपल्स आपके पास आ जाएंगे, तो आप वहां से भी कोई उठा सकते हैं, नहीं तो कस्टमाइज अपना भी बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ से कोई सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो देखिए आप यहाँ पे अब बैनर, ठीक है, सेट हो चुका है।
लेट मी से चेक के माइक ओपन है कि नहीं। ओके, तो यहाँ पे बैनर हमारा सेट हो चुका है। आप ऐसा कोई भी बैनर अपना सेट कर सकते हैं बैकग्राउंड के ऊपर। देन आपने नाम वो जो आपने स्टार्ट में दिया था वो, ठीक है। अब प्रोफाइल सेट करने के ना मेजर की पॉइंट्स होते हैं जो आपको याद होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, नाम के नीचे आपने लेनी होती है अपनी हेडलाइन, ठीक है। जो यहाँ पे डॉट लगा हुआ है, मैं आपको सेट करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आप पेन पे जोर देंगे तो ये एडिट हो जाएगा। यहाँ पे आपका फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, एडिशनल नेम अगर आपने ऐड करना हो, यहाँ पे होती है हेडलाइन, ठीक है। तो यहाँ पे आपने 100 से 120 कैरेक्टर्स तक लिखना होता है। यहाँ पे आप अपना रोल या आपकी कोई डेजिग्नेशन है या आपके कोई टैग्स हैं वो पुट कर सकते हैं, ठीक है। आपकी कोई की स्किल्स हैं वो पुट कर सकते हैं। आपकी कोई कैरियर एस्पिरेशंस हैं तो वो आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ स्टूडेंट एट MNSUT मुल्तान, तो मैं लिख सकता हूँ IT student at MNSUT मुल्तान, ओके। और आपने कोई स्किल ऐड करनी हो तो आप यहाँ पे कोई कॉमा लगा दें, ठीक है, बार लगा दें। इट्स अप टू कंप्लीटली अप टू यू। फॉर एग्जांपल, आई एम अ वेब डेवलपर, मैं यहाँ पे, ठीक है, वेब डेवलपर पुट कर देता हूँ। या कोई भी स्किल या किसी भी फील्ड से हो तो यहाँ पे अपनी स्किल्स हो, रोल्स हो, पुट कर सकते हैं, ठीक है। देन आफ्टर दैट आप यहाँ पे अपनी इंडस्ट्री सेलेक्ट करेंगे विच इज ऑलरेडी सिलेक्टेड, या आप कोशिश करें IT इंडस्ट्री हो जिस तरह मेरी है, ठीक है। अगर आप किसी भी इंडस्ट्री से हैं तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे लिस्ट शो हो जाती है। आई एम कंप्यूटर साइंस के रिगार्डिंग, तो ये है IT सर्विसेज एंड कंसल्टिंग, कंस्ट्रक्शन, ईच एंड एवरीथिंग, ETC, केमिकल मैन, सिविल इंजीनियर। ये सारी आप चेकआउट कर सकते हैं। जो भी आपका मेजर हो आप यहाँ पे अपनी इंडस्ट्री सेट कर सकते हैं। अगर आप कंप्यूटर साइंस के मेजर से हैं या IT के मेजर या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के मेजर से हैं, देन आप कोशिश करेंगे IT सर्विसेज या इंटरनेट, ETC चेक कर मैं आपको सेट कर देता हूँ। ये है टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन या इंटरनेट ही सेट कर लें आप, ठीक है। और यहाँ से आप अपनी एजुकेशन सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप MNSUT के स्टूडेंट हैं, देन हम यहाँ पे एजुकेशन पे क्लिक करेंगे। स्कूल के ऊपर हम सर्च कर लेंगे MUHA, ठीक है। तो ऊपर ऊपर हमारी यूनिवर्सिटी आ जाती है, मोहम्मद नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी मुल्तान, हम ये सिलेक्ट कर लेंगे। देन जो आपकी डिग्री है विच इज बैचलर्स डिग्री, ठीक है, आप ये सेट कर लेंगे। और जो आपकी फील्ड ऑफ स्टडी है या डिग्री प्रोग्राम है, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो मेरा है मैं सेट करता हूँ। आप कंप्यूटर साइंस से कोई भी अपना सेट कर सकते हैं। देन योर स्टार्ट डेट, ठीक है, आप यहाँ से आपकी डिग्री स्टार्ट कब हुई थी वो आप पुट कर सकते हैं यहाँ पे। एंड आपकी डिग्री एंड कब होनी है वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं, ठीक है, लाइक दैट। आपका जो ग्रेड हो, GPA हो, वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं, ठीक है। एंड अपनी कोई एक्टिविटीज, आप किसी सोसाइटी का हिस्सा हैं, क्लब का हिस्सा हैं, या आप किसी चीज के अंदर एक्सपर्ट हैं तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। देन देयर इज अ पोर्शन ऑफ डिस्क्रिप्शन, आप प्रॉपर डिस्क्रिप्शन ओवरऑल अपनी यूनिवर्सिटी के ऊपर या अपने बारे में डाल सकते हैं कि आप यूनिवर्सिटी के अंदर स्टडी कर रहे हैं तो आपको कैसा लगता है, व्हाट इज द एनवायरनमेंट, ठीक है। तो वो आप यहाँ पुट कर सकते हैं। एंड द स्किल्स जो आप अपनी यूनिवर्सिटी से सीख रहे हैं वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं, इन्हें आप सेलेक्ट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल, मैंने ऊप्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जावास्क्रिप्ट, कोई भी आप यहाँ पे अपनी स्किल सेट कर सकते हैं, ठीक है, ऐड हो जाएगी। देन अगर आपके पास कोई मीडिया है, डॉक्यूमेंटेशन आपने अपने एजुकेशन के साथ ऐड करनी हो, ठीक है, तो वो भी आप यहाँ पे ऐड करके सेव कर देंगे, ठीक है, तो ये सेव हो जाएगी। सो यहाँ पे अब आपको डिस्प्ले के ऊपर शो हो रहा होगा कि नाम के नीचे अब BSIT, दिस इज द हेडलाइन, ठीक है, जहाँ पे आप अपना रोल, अपने स्किल्स या अपना कैरियर एस्पिरेशंस लिख सकते हैं। और उसके साथ यहाँ पे आपकी यूनिवर्सिटी जो आपकी इंडस्ट्री है वो भी मेंशन कर दी गई है। अभी आप यूनिवर्सिटी के अंदर हैं तो यहाँ पे आपकी यूनिवर्सिटी का नाम शो हो रहा है। कोई भी आपकी प्रोफाइल ओपन करता है तो यहाँ पे आपकी यूनिवर्सिटी या किसी भी आप इंडस्ट्री के अंदर वर्क कर रहे हैं, आपने उसको सेट किया हुआ है तो यहाँ पे शो होगी।
ठीक है। देन यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन होता है ऐड वेरिफिकेशन बैच का, ठीक है, जो आपको आपके नाम के साथ ही शो हो रहा होगा। लेट मी जूम इट। ठीक है, ऐड वेरिफिकेशन का ये आप तब कर सकते हैं जब आपके पास क्या कहते हैं पासपोर्ट हो, ठीक है, पर्सोना से आपको ये वेरिफिकेशन मांगते हैं आपकी, देन आपके यहाँ नाम के साथ एक छोटा सा बैज लग जाता है, ठीक है, अगर आपके पास पासपोर्ट हो तो ये बेसिक चीजें थी। देन हमारे पास जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज आती है जिसके ऊपर मोस्टली 80% लोग या स्टूडेंट्स ध्यान नहीं देते, वो होता है आपकी पब्लिक प्रोफाइल का यूआरएल, जो आपकी प्रोफाइल का लिंक होता है, ठीक है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो आपको अपनी प्रोफाइल खोलते ही, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं राइट साइड के ऊपर ऊपर है प्रोफाइल लैंग्वेज और इसके साथ होता है नीचे पब्लिक प्रोफाइल यूआरएल, ठीक है। मोस्टली ये लोग सेट नहीं करते, जो बिल्कुल ही अनप्रोफेशनल लगता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये भी अपने साथ सेट करना है। आप यहाँ पे पेंसिल के ऊपर क्लिक करेंगे, देन आपके पास अनदर पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे शो होगा एडिट योर कस्टम यूआरएल, ठीक है, जिसके ऊपर अपना कस्टम जो यूआरएल है वो आप सेट कर सकते हैं, अपना जो लिंक है अपनी प्रोफाइल का वो आप सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपका नाम है मोहम्मद उमर, तो यहाँ लिखा होगा मोहम्मद उमर, या आगे बहुत सी नंबरिंग होगी या सिंबल्स होंगे, ठीक है। तो आप सबने वो चीजें खत्म कर देनी है। आप यहाँ पे पेंसिल एक छोटी सी शो हो रही होगी आपको, ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करना है। आप सेट कर लेंगे कंप्लीट, इसलिए मोहम्मद, मैं इसको जी मोहम्मद उमर खान, ठीक है, तो ये कंप्लीट आपका नाम आ गया। इसके अंदर कोई नंबरिंग या कोई और सिंबल वगैरह कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये अब एक प्रोफेशनल यूआरएल लगेगा। अब आप इसे सेव कर देंगे, ठीक है। अच्छा, दिस ये हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो हम इसके अंदर कुछ और चीजें ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल बार एंड अदर बार, ये भी अवेलेबल नहीं है। देन हम यहाँ पे कोई 1 2 3 कोई नंबरिंग दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपना अपना यूआरएल जो है सेट कर सकते हैं हम। तो कोई भी इंडस्ट्री ये आप सेट कर लेंगे जो आपका अवेलेबल हो, लेकिन उसके अंदर ना ज्यादा सिंबल या ज्यादा नंबरिंग वगैरह अवेलेबल ना हो, ठीक है। आपका नाम हो बेसिक सा और एटीसी। जब भी कोई आपकी प्रोफाइल का लिंक कॉपी करेगा तो उसके अंदर आपका लिंक कस्टमाइज होगा, तो उन्हें लगेगा कि उस स्टूडेंट ने या उस प्रोफेशनल ने माइनर सी अपनी प्रोफाइल भी सेट की हुई है, ठीक है। तो इसे आप सेव कर लेंगे। देन अगेन टू योर प्रोफाइल। अब यहाँ के ऊपर आपको ऑप्शंस मिलते हैं ऐड प्रोफाइल सेक्शन के, ठीक है। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको 3 फेजेस मिलते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास होता है कोर, जो कि होती हैं कोर सेटिंग्स। देन हमारे पास होता है रिकमेंडेड, जो कि होता है रिकमेंडेड सेटिंग्स। देन हमारे पास होता है एडिशनल, जो हम एडिशनल उसके अंदर चीजें सेट करते हैं, ठीक है। कोर के अंदर आपको कोशिश करें कि आपका सारा डाटा अवेलेबल हो या सारा डाटा आपने दिया गया हो, ठीक है। लाइक कोर के अंदर आप अपना ऐड प्रोफाइल फोटो, आपकी प्रोफाइल फोटो दी गई हो, ठीक है, तो यहाँ से आप सब कुछ सेट कर सकते हैं बेसिकली। आपका जो ऐड होगा, ठीक है, ऐड अबाउट, जो अबाउट सेक्शन होगा वो आपका दिया गया हो, आपकी एजुकेशन दी गई हो, आपकी पोजीशन, आपकी सर्विसेज, यानी ये सब चीजें आती हैं कोर के अंदर, ठीक है। आपकी स्किल्स, यानी ये चीजें आपको देना लाजमी है अपनी प्रोफाइल, अगर आपने स्टैंड आउट करनी है या सबसे अच्छी प्रोफाइल बनानी है, ठीक है। देन आफ्टर कोर आपके पास फेज आता है रिकमेंडेड का, ठीक है, जो लिंक्डइन रिकमेंड करता है कि आपको देनी चाहिए। आपको फीचर सेक्शन मिलता है, ठीक है। आप अपने लाइसेंसेस होते हैं, सर्टिफिकेशन होते हैं, वो दे सकते हैं। तो ये ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको दिखाता हूँ। देन आप प्रोजेक्ट्स अपने ऐड करा सकते हैं, अपने कोर्सेज ऐड करा सकते हैं, अपने रिकमेंडेशंस ऐड करा सकते हैं। एंड आफ्टर दैट इन लास्ट हमारे पास होता है एडिशनल सेटिंग्स, ठीक है, जो एडिशनल सेक्शन जिसको हम कहते हैं। इसके अंदर अपना जो वॉलंटियर एक्सपीरियंस होता है, आप यूनिवर्सिटी के अंदर किसी इवेंट के अंदर वॉलंटियर थे तो वो यहाँ पे पुट कर सकते हैं। आपकी जो पब्लिकेशंस है वो पुट कर सकते हैं, ठीक है। आपके हॉनर्स, अवार्ड्स, आपके टेस्ट स्कोर, अगर आपने कोई मेडिकल का या कोई भी एंट्री टेस्ट वगैरह दिया था, ठीक है, तो वो उसके टेस्ट स्कोर्स, अपनी लैंग्वेजेस, अपनी ऑर्गेनाइजेशंस, अपनी कॉजेज, अपनी कॉन्टैक्ट इन्फो, इन सब कुछ यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है।
तो ये होगी आपकी कंप्लीट माइनर सी जो छोटी छोटी चीजें होती हैं आपकी प्रोफाइल की, ठीक है, जो आपसे आपने सेट कर लेनी है। और यहाँ पे आपकी प्रोफाइल व्यूज भी शो होते हैं आपको, कौन आपकी प्रोफाइल विजिट करता है, ठीक है। और आप किसी की प्रोफाइल विजिट करते हैं तो आपको भी नोटिफिकेशन आ जाएगा अगर आपने किसी ने आपकी प्रोफाइल विजिट की है, ठीक है। अगर आप किसी की प्रोफाइल विजिट करते हैं तो आपकी प्रोफाइल का नोटिफिकेशन भी अदर इंडिविजुअल के पास चला जाता है, ठीक है। और यहाँ पे इंप्रेशंस होते हैं आपकी पोस्ट के। देन आप यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आपकी एजुकेशन जो हमने ऐड की थी वो यहाँ पे देखें शो हो रही है। देन हमारे पास जो स्किल्स हमने अपने यूनिवर्सिटी से सीखी हैं, जो मैंने उस वक्त ऐड की थी, वो भी यहाँ पे शो हो रही हैं, ठीक है। तो दिस इज प्रोफाइल, कंप्लीट प्रोफाइल। आप यहाँ पे पोस्टिंग करनी हो, एड्स देने हो, सब कुछ कर सकते हैं। अब मैं दिखाता हूँ आपको अपनी प्रोफाइल, ठीक है। और आफ्टर द सेशन में भी मैं आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दूं एंड अपनी प्रोफाइल भी प्रोवाइड कर दूं, जिसको देख के आप चीजें अपनी सेट कर सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन टू माय ओन प्रोफाइल, जहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ चीजें किस तरह सेट करते हैं या की गई हैं ऑलरेडी। बट फर्स्ट ऑफ ऑल किसी का कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप क्वेश्चन वाले पोर्शन में कर लें, ठीक है, ताकि मैं उनके आंसर्स दे दूं। देन मैं आपको आगे प्रोफाइल दिखाता हूँ। ओके, सो दिस इज माय प्रोफाइल, ठीक है। इंटरनेट की इशू वजह से काफी चीजें ना डिस्टर्ब हो रही हैं। तो आप यहाँ प्रोफाइल देख सकते हैं मेरी प्रॉपर, मैंने एक थीम सेट किया हुआ है। आप प्रोफेशनल पिक विच इज नॉट ग्रेट, लेकिन काफी थीम के साथ सेट हो रही है। एंड इट्स नॉट अ सेल्फी, ना ही ग्रुप फोटो। और आप यहाँ पे नाम चेक कर सकते हैं। लेट मी चेक अगेन, कोई इंटरनेट का इशू तो नहीं। देन यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं हेडलाइंस जो मैंने आपको दिखाई थी। यहाँ के ऊपर आप मैंने अपनी हेडलाइंस, रोल्स और अपनी स्किल्स ऐड की हुई हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने रूल्स भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप किसी डेजिग्नेशंस के ऊपर हैं या आपके पास कोई टैग्स वगैरह हैं तो यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने माइक्रोसॉफ्ट का MLS से हूँ, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट स्टूडेंट एम्बेसडर, वो मैंने यहाँ पे डाला हुआ है। TEDx इवेंट ऑर्गेनाइजर हूँ, ठीक है, उनका लाइसेंस मेरे पास ऑफिशियली है तो वो मैंने लिखा हुआ है। गिटहब ग्लोबल स्टूडेंट हूँ तो उनके बारे में मैंने लिखा हुआ है। गूगल क्लाउड आर्केड फैसिलिटेटर प्रोग्राम का हिस्सा हूँ तो उसके बारे में मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये वो चीजें हैं जो मेरे रोल्स हैं या मेरे पास टैग्स हैं, वो मैंने लिखे हुए हैं। देन आफ्टर दैट मेरे पास जो 3 मेजर स्किल्स हैं वो मैंने डाली हुई हैं, ठीक है, विच इज डाटा एनालिस्ट, वेब डेवलपर एंड डेवऑप्स, ठीक है। उन्हीं हेडलाइंस के साथ आपको मिल जाता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन का ऑप्शन, ठीक है। जिस तरह मैंने एक रॉ प्रोफाइल फ्रेश अकाउंट के ऊपर एजुकेशन के अंदर अपनी यूनिवर्सिटी डाली थी, उसी तरह यहाँ पे मेरी यूनिवर्सिटी मुझे शो हो रही है। देन जो जिस प्रोग्राम का मैं हिस्सा हूँ, एम्बेसडर हूँ माइक्रोसॉफ्ट, वो भी मुझे शो हो रहा है, ठीक है। और आप बैनर में देखें, बैनर के अंदर मैंने मल्टीपल बैनर्स डाले हुए हैं, ठीक है, जो एक नॉर्मल प्रोफाइल से काफी हद तक इस प्रोफाइल को एनहेंस कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट बैनर है, देन अदर बैनर, ठीक है, ये प्रॉपर एक स्लाइड शो बना हुआ है। देन प्रोग्राम्स जिनके साथ मैं एफिलिएटेड हूँ। अब मोस्टली बैनर क्यों इंपॉर्टेंट है? बैनर इसलिए इंपॉर्टेंट है, बैनर को देख के ही एक नया विजिटर या नया इंडिविजुअल को मालूम होता है कि आपका मेजर या आपका बैकग्राउंड किस चीज से है या कौन सी चीजें आपकी इंस्पिरेशन है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो प्रोग्राम मैंने डाले हुए हैं, AWS का मैं हिस्सा हूँ, गिटहब का मैं हिस्सा हूँ, ठीक है। गिटहब फाउंडेशन का मैंने एग्जाम दिए थे। देन माइक्रोसॉफ्ट की हैं, देन गूगल क्लाउड की हैं, देन TEDx का मेरे पास लाइसेंस है, देन इंटेल के साथ मैं लिंक्ड हूँ, उनके प्रोजेक्ट्स मैंने बनाए हुए हैं, ठीक है। देन आगे वही माइक्रोसॉफ्ट का, देन हमारे पास TEDx की आखिरी स्लाइड, ठीक है। ये प्रॉपर एक स्लाइड शो बना हुआ है, मैंने अपने प्रोफाइल के ऊपर बनाया हुआ है, जो काफी हद तक नॉर्मल प्रोफाइल से इनहेंस करता है प्रोफाइल को। देन यहाँ पे आफ्टर द हेडलाइंस, जो कि आप 100 टू 120 कैरेक्टर्स लिख सकते हैं, आपको लोकेशन मिल जाती है, मुल्तान पंजाब, ठीक है, जो आपने जब आप प्रोफाइल बना रहे थे तब सेट की थी। उसके साथ आपको मिल जाता है कॉन्टैक्ट इन्फो, एंड उसी के साथ अपनी कोई भी वेबसाइट हो, आपके ब्लॉग्स हो, और वो भी आप यहाँ पे लिंक कर सकते हैं, जैसा मैंने गिटहब लिंक किया हुआ है अब, ठीक है, अपना। देन उसी के साथ आपको आपके प्रोफाइल्स के फॉलोअर्स एंड कनेक्शंस भी साथ ही शो हो जाते हैं, ठीक है। देन आफ्टर दैट, सो लेट्स कंटिन्यू। बेसिक प्रोफाइल आपने सेट कर लेनी है, ठीक है, जिससे ही आपकी प्रोफाइल या आप स्टैंड आउट कर सकते हैं इन चीजों के अंदर। देन आपके पास आ जाता है आपका अबाउट सेक्शन, ठीक है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अबाउट सेक्शन के अंदर ही आप अपने बारे में लिखते हैं, ठीक है, जैसा मैंने लिखा हुआ है, एज अ पैशनेट एंड ड्रिवन BS IT स्टूडेंट,
और आई एम डेडिकेटेड टू ETC, आप कुछ भी लिख सकते हैं अपने स्किल्स के बारे में, अपनी इंस्पिरेशंस के बारे में, ठीक है, आपके अचीवमेंट्स के बारे में आप अपने अबाउट सेक्शन में कंप्लीटली लिख सकते हैं, ठीक है। जिस तरह मैंने आपको एक फ्रेश अकाउंट के ऊपर समझाया था, मैं आपको दोबारा चलता हूँ उसी लेके। यहाँ पे ऐड प्रोफाइल सेक्शन के ऊपर आपको मिल जाएगा कोर्स सेक्शन, ठीक है। जो हमारे पास फर्स्ट आता है कोर्स सेक्शन, कोर के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट आता है प्रोफाइल पिक्चर जो हमने ऐड कर ली, उसके बाद आता है ऐड अबाउट, ठीक है। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास प्रॉपर एक खुल जाएगा जिसके ऊपर आप अपना अबाउट, ठीक है, जो भी हो आप लिख सकते हैं, ठीक है। ईच एंड एवरीथिंग, आपकी जो स्किल्स हो आपके बारे में वो भी मेंशन आउट कर सकते हैं यहाँ पे। और कोशिश करें आपकी जो टॉप 5 या टॉप 6 स्किल्स हो वो भी मेंशन आउट करते हैं साथ ही। तो आप इसको सेव कर दें, ठीक है। देन आपका इस प्रोफाइल के ऊपर जो अबाउट है वो सेट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे अबाउट सेट हुआ खड़ा है। अब यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं अपने अबाउट के अंदर, लेकिन लिखिए अपने बारे में बिल्कुल प्रोफेशनल, ठीक है। और कोई भी स्पेशली बज़वर्ड्स नहीं यूज करने, ना ही अपने हेडलाइन में बज़वर्ड यूज करने हैं, ना ही अपनी किसी पोस्ट, ना ही अपने किसी अबाउट में बज़वर्ड यूज करने हैं। बज़वर्ड्स होते हैं कि आई एम वेरी प्रोफेशनल, ठीक है, आई एम वेरी डेडिकेटेड, यानी उसके हेडलाइन के अंदर जिससे आपके पास कोई स्किल नहीं है तो आप ऐसे लिख सकते हैं आई एम वेरी इंस्पायर्ड बाय ये, आई एम वेरी डेडिकेटेड। ये ऐसे वर्ड्स नहीं लिखते हैं जिनका कोई मीनिंग ना हो, अपने प्रॉपर टू द पॉइंट वर्ड्स यूज करें, ठीक है, जिससे काफी हद तक चीजें सेट हो जाती हैं और बिल्कुल प्रोफेशनल लगती हैं। देन उसके बाद कोर्स सेक्शन के अंदर हमारे पास आ जाता है एजुकेशन का ऑप्शन, ठीक है। एजुकेशन के ऊपर क्लिक करके जिस तरह आपने यूनिवर्सिटी का मैंने सेट किया था शुरू में, वैसे ही आप किसी अपने स्कूल का, अपने कॉलेज का भी सेट कर लें, ठीक है। वो भी बिल्कुल प्रोफेशनल लगता है कि आपने अपने कॉलेज के अंदर कौन सी स्किल सीखी, आपने डिस्क्रिप्शन दी अपने कॉलेज के अंदर, आप किन एक्टिविटीज के अंदर थे, आपका कॉलेज कब स्टार्ट हुआ, कब एंड हुआ, ठीक है, आपका मेजर क्या था आपके कॉलेज के अंदर, वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। देन आप अपना जो आपके पास कोई पोजीशन है वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, आप जो सर्विसेज देते हैं वो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप करियर ब्रेक पे जा रहे हैं वो सेट कर सकते हैं, अपनी स्किल्स यहाँ पे सेट कर सकते हैं, कोई भी स्किल्स, आप कुछ स्किल्स यहाँ पे दी गई हैं आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, और कहाँ से आपने ये स्किल सीखी है वो भी यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। मोस्टली 5 से 6 स्किल आप लाजमी दे दें, ठीक है। तो अगेन टू माई प्रोफाइल, ये था हमारा अबाउट सेक्शन, ठीक है। अबाउट के बाद ये मेरी स्किल्स मैंने यहाँ पे मेंशन आउट की हुई है, और ये है फीचर ऑप्शन, ठीक है, जो हमने उसके अंदर पढ़ा था, उसके अंदर देखा था क्या कहते हैं, रिकमेंडेड के अंदर था ऐड फीचर, ठीक है। तो आप कोई भी अपनी पोस्टिंग करते हैं, मैं आपको अपनी पोस्ट दिखाता हूँ, तो आपके जो पोस्ट करेंगे वो भी आपको यहाँ पे शो हो जाएगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल माई फर्स्ट पोस्ट, ठीक है, जो मैंने की थी वो था गिटहब फाउंडेशन के ऊपर जो मुझे सर्टिफिकेट मिला था। देन जो किट मुझे माइक्रोसॉफ्ट जो मैं एम्बेसडर बना था उन्होंने मुझे प्रोवाइड की थी, वो यहाँ पे मैंने अपलोड की हुई है, ठीक है। तो जितने भी मेरी अचीवमेंट्स या सर्टिफिकेशंस हैं, ठीक है, वो सब कुछ मैंने यहाँ पे पोस्ट किए हुए हैं। और कीप इन माइंड कि आप पोस्ट करें तो आप कंप्लीट अच्छी पोस्ट करें, ठीक है। उस पोस्ट के अंदर आपका हुक होना चाहिए। हुक मींस कि आपको जो डिस्क्रिप्शन या आपने पोस्ट की जो दी हुई होती है लोग उसे पढ़े, ठीक है। कोई आपका मीनिंग हो, कोई यानी ऐसी चीज हो कि बस आपने लिखा ना हो कि मैं ETC ये वो, आपने प्रॉपर अपने प्रोग्राम जो आपका सर्टिफिकेट मिला है उसके बारे में लिखना है, अपनी जर्नी लिखनी है, आपने किस तरह उसके बारे में प्रिपेयर किया और आप कैसा फील कर रहे हैं जब आपको सर्टिफिकेट मिल चुका है। तो ईच एंड एवरीथिंग, और हर पोस्ट के अंदर आप अपने हैशटैग्स यूज करें, ठीक है। हैशटैग से ये होता है कि आपके जो इंप्रेशंस होते हैं, इंप्रेशन ये होता है जब आप कोई पोस्ट करते हैं ना तो उस पोस्ट के इंप्रेशंस होते हैं। इंप्रेशंस मीन कि कितने लोगों के सामने या कितने लोगों की फीड के ऊपर आपकी जो है पोस्ट गई है, ठीक है, इंप्रेशंस ये होते हैं। तो इससे इंप्रेशंस आते हैं। तो कंप्लीट आप पोस्ट लिखें। देन पोस्ट के बाद, ठीक है, यहाँ पे है मेरा एक्सपीरियंस सेक्शन, ठीक है, जो रिकमेंडेड के अंदर होता है, हमने एक्सपीरियंस ऐड करना होता है, ठीक है। और सी क्लियरली कि जिस तरह मैंने अपना एक्सपीरियंस माइक्रोसॉफ्ट का ऐड किया हुआ है। नाउ आई एम बीटा MLS से, ठीक है, फर्स्ट यहाँ से स्टार्ट था, मैं एक न्यू MLS से बनना, ठीक है। उसका मैंने मीडिया भी दिया हुआ है, उसकी डिस्क्रिप्शन भी दी हुई है, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं फिर अल्फा बना, ठीक है, अल्फा का फिर नीचे मैंने सर्टिफिकेट भी दिया हुआ है, अपनी प्रोफाइल भी दी हुई है, और उसके बारे में लिखा भी हुआ है कि मैं अल्फा बन के क्या फील कर रहा हूँ या कितनी मैंने मेहनत की है। और
कब बना हूँ, मैंने डेट भी मेंशन आउट की हुई है, ठीक है। देन उसके बाद मैं बीटा एमएलए से बना, ठीक है। उसके बारे में भी मैंने डिटेल्स यहाँ पे पुट की हुई हैं विद मीडिया, ठीक है। अब फ्रेश अकाउंट के ऊपर मैं आपको ये सेट करना दिखाता हूँ। आप अपनी प्रोफाइल पे नीचे आ जाएंगे फ्रेश, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन होगा अबाउट के नीचे ही होगा एक्सपीरियंस का, ठीक है। एक्सपीरियंस के अंदर आपके पास कोई पोजीशन है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप कहीं जॉब करते हैं, आप कहीं इंटर्नशिप करते हैं, तो उसके बारे में लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक्सपीरियंस के अंदर ऐड एक्सपीरियंस पे क्लिक करेंगे आप फॉर एग्जांपल जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा एक सॉफ्टवेयर हाउस है सिस्टम्स लिमिटेड, उसके अंदर आप क्या जॉब करते हैं, ठीक है। अब मैं फॉर एग्जांपल मैं इंटर्नी हूँ वहाँ पे, ठीक है। ठीक है, मैं वहाँ पे इंटर्न हूँ। और एम्प्लॉय टाइप क्या है, ठीक है। मैं फुल टाइम जॉब करता हूँ, पार्ट टाइम करता हूँ, सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ, फ्रीलांस हूँ, कॉन्ट्रैक्ट है मेरा या मेरी इंटर्नशिप है, मैं यहाँ पे इंटर्नशिप सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। देन उसके बाद मेरी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, मैं डालता हूँ सिस्टम्स, मैं सर्च कर लेता हूँ, ठीक है। तो ऊपर ऊपर आ जाता है सिस्टम्स लिमिटेड। मैं यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट सर्च करूँ तो ऊपर माइक्रोसॉफ्ट आ जाएगा। मैंने सिस्टम्स लिमिटेड सेट कर लिया। उसके बाद मैंने जॉब कब स्टार्ट की, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने अक्टूबर में स्टार्ट की और व्हाट वाज द ईयर, इट वाज 2024, ठीक है। लोकेशन क्या है और टाइप क्या है, ऑन साइट में जॉब करता हूँ। और यहाँ पे मैं लिखूंगा डिस्क्रिप्शन, ठीक है, अपने उसके जॉब के बारे में। और यहाँ पे मैं कीज स्किल्स सेलेक्ट कर लूंगा, जो की स्किल्स है मेरी, कि फॉर एग्जांपल मैं जॉब कर रहा हूँ तो क्या सीख रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं मीडिया अपलोड कर दूंगा। फॉर एग्जांपल अगर मेरा अपॉइंटमेंट लेटर मुझे मिला है, मैं कहीं पे इंटर्न नहीं बना हूँ या इंटर्न मेरे एज जॉब लगी है फॉर 3 मंथ या 6 मंथ, तो यहाँ पे जो मीडिया होगा वो मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो इसे सेव कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ एक्सपीरियंस के अंदर आप देख सकते हैं, ये प्रॉपर एक्सपीरियंस के अंदर अब शो हो रहा है कि मैं इंटर्नी हूँ, जो मेरा जॉब टाइटल है, ठीक है। और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में हूँ, सिस्टम लिमिटेड के अंदर एक इंटर्नशिप कर रहा हूँ, और मैंने कब स्टार्ट की है, ठीक है। और मैं ऑन साइट कर रहा हूँ, और कौन सी मेरे पास स्किल्स सीख रहा हूँ या सीखी हैं, ठीक है, या कौन सी स्किल्स मुझे मिली हैं। अगर आप मीडिया ऐड करते तो यहाँ पे आपको मीडिया भी शो हो रहा होता, ठीक है, अपने एक्सपीरियंस का। अगेन टू माई प्रोफाइल, यहाँ पे देखें वक्त के साथ फॉर एग्जांपल मैं कहीं पे एज अ टीचर था, ठीक है। पहले मैं ऐड करता है एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ना, मैं एक टीचर था, देन मैं हेडमास्टर बना, उसी एक्सपीरियंस के अंदर मैं ऐड करता हूँ हेडमास्टर का, यानी प्रॉपर एक लिंक होती है, एक जर्नी एक्सपीरियंस के अंदर हेडमास्टर के बाद, ठीक है। तो आप ऐसे एक प्रॉपर जर्नी बना सकते हैं। उसके बाद और एक्सपीरियंस भी आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर MNSUIT मुल्तान के अंदर MLSA का जो चैप्टर लॉन्च किया है मैंने, उसका एक्सपीरियंस है यहाँ पे, फुल टाइम हूँ, ठीक है, कैंपस लीड। और उसकी डिस्क्रिप्शन मैंने ऐड की है, और उसके अंदर जो स्किल्स हैं वो मैंने ऐड की हैं। देन उसके बाद TEDx का यहाँ पे लाइसेंस आपको देखने को मिल जाएगा, ये भी एक्सपीरियंस काउंट होता है, ठीक है। यहाँ पे मेरा है टाइटल और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, और टाइप क्या है, ठीक है, सीजनल। देन यहाँ पे मेरे पास है डिस्क्रिप्शन उसकी, देन मेरे पास स्किल्स, यानी ऐसा करके प्रॉपर जो आप अपना एक एक्सपीरियंस सेक्शन है वो सेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये ICT क्लब बना, उसकी प्रॉपर ऑफिशियल डिटेल्स यहाँ पे मैंने पुट की हुई हैं, एज एक्सपीरियंस मैंने अपना अकाउंट कराया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने उसको ICT क्लब का मीडिया भी ऐड किया हुआ है, ठीक है। इन प्रॉपर यहाँ एंड तक आप देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहीं पे टीचर था, यहाँ पे मैंने D3 का ऑर्गेनाइजेशन है, उधर AI ML पढ़ाई, ठीक है। तो उधर उनके सर्टिफिकेशन और उनका जो पोस्टर था वो मैंने यहाँ पे मीडिया के अंदर डाला हुआ है, उनकी स्किल्स डाली हुई हैं, अपना डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग। यहाँ पे हम बैक करते हैं। इन फॉर एग्जाम्पल कोई रिक्रूटर या कोई HR मेरी प्रोफाइल देखता है, तो मेरा एक्सपीरियंस देखता है, ठीक है, मेरी स्किल्स देखता है कि उसके पास कितना एक्सपीरियंस है, ठीक है। अब मैंने CV या अपना रेज्यूमे बनाया तक नहीं, ठीक है, लेकिन मेरी प्रोफाइल के ऊपर सारी मेरी डिटेल्स अवेलेबल हैं, ठीक है। मेरा एक्सपीरियंस अवेलेबल है, सब कुछ। एंड आफ्टर द एक्सपीरियंस हमारे पास सेक्शन आ जाता है एजुकेशन का, जो वहाँ पे हमने यूनिवर्सिटी के अंदर सेट किया था। यहाँ पर भी सेम एजुकेशन के अंदर मैंने यूनिवर्सिटी ऐड की हुई है, देन मैंने अपना बोर्ड ऑफ डेरा गाजी खान वो ऐड किया हुआ है, ठीक है, जहाँ से मेरा कॉलेज है। देन मैंने अपना मैट्रिक वहाँ ऐड किया हुआ है, ठीक है। तो कंप्लीट अब ये जो है ये मेरी एजुकेशन है। आप भी ऐसे अपने एजुकेशन कंप्लीटली डिटेल्स होती हैं अपनी, उसके अंदर सारी आप पुट कर सकते हैं अपनी।
आफ्टर एजुकेशन आपके पास सेक्शन आ जाता है लाइसेंसेज एंड सर्टिफिकेट्स का, ठीक है। अब ये सारी जो चीजें हैं ये हैं कोर के अंदर, कोर सेक्शन के अंदर आपने याद रखनी है। और कोर सेक्शन हर बच्चा, हर बंदा, हर प्रोफेशनल या हर इंडिविजुअल अपना कंप्लीट रखे, ठीक है, जो कि मैंडेटरी भी है और एसेंशियल भी है उनकी प्रोफाइल को प्रोफेशनल बनाने के लिए। अब यहाँ पे मैंने जितने भी मेरे पास सर्टिफिकेशन है वो मैंने ऐड की हुई है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपकी जो फ्रेश अकाउंट बनाया था वहां पे हम चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ कोर के अंदर जाके रिकमेंडेड लाइसेंस कहाँ है, लाइसेंस है इसके अंदर रिकमेंडेड के अंदर, ठीक है। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं ऐड लाइसेंस और सर्टिफिकेट के ऊपर। अब कोई भी सर्टिफिकेट या आप पोस्ट भी कर सकते हो सर्टिफिकेट की, ठीक है। अब मैं ज्यादातर अपने सर्टिफिकेट्स की मैंने पोस्टें नहीं की लिंक्डइन के ऊपर, ठीक है। जो मेजर इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट थे उनके पोस्ट कर दिए, या बाकी जो कोर्सेज किए उनको मैंने अपने लाइसेंस और सर्टिफिकेशन के अंदर ऐड कर लिया, ठीक है। तो ऐड कैसे करते हैं, एडिशन में जाके आप का जो लाइसेंस है उसका नाम लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आपने कौन सी ऑर्गेनाइजेशन से वो कोर्स किया, ठीक है, वो लिखेंगे। और कोर्स आपने स्टार्ट कब किया एंड देन आपने कोर्स एंड कब किया। और क्रेडेंशियल आईडी क्या है आपके कोर्स की, ठीक है। और क्रेडेंशियल यूआरएल फॉर वेरिफिकेशन क्या है आपके कोर्स का और सर्टिफिकेट का। देन यहाँ पे आप स्किल्स ऐड कर लेंगे कि उस कोर्स को करते ही आपको कौन सी स्किल्स मिली हैं या कौन सी स्किल्स आपने सीखी हैं। देन आपको मीडिया मिल जाएगा, आपके यहाँ पे मीडिया के अंदर ना क्लिक करके अपने कंप्यूटर या पीसी या मोबाइल से अपना जो सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे अपलोड कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे सेव कर देंगे, तो ये आपका जो लाइसेंस है वो यहाँ पे ऐड हो जाते हैं, ठीक है। जिस तरह मेरे ऐड हुए खड़े हैं सारे। और यहाँ पे आपको शो हो रहे होंगे कि कितना लाइसेंस और कितना सर्टिफिकेशंस हैं, ठीक है। ईच एंड एवरीथिंग आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। आफ्टर दैट यहाँ पे ऑप्शन है जो मैंने सेट किया है स्पेशली, वो है मैंने प्रोजेक्ट्स, ठीक है। जो मेरे सिंपल प्रोजेक्ट्स हैं मोस्टली, जो मैं चाहता हूँ कि मैं आप यहाँ पे शो आउट करूँ, तो वो यहाँ पे मैंने डाले हुए हैं, ठीक है। उनके नाम लिखे हुए हैं, मैंने कब बनाया है, उनकी डिस्क्रिप्शन, उनकी स्किल्स, फिर उनको मैंने मीडिया भी दिया हुआ है कि वो लगते कैसे हैं, तस्वीरें वगैरह, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। उसके बाद मैंने अपनी वॉलंटियरिंग डाली हुई है, ठीक है। अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर कोई इवेंट या कोई फंक्शन हुआ, मैं अगर वहाँ पे वॉलंटियरिंग करता हूँ तो वो मैंने ऐड की हुई है। नाम जो है उस चीज़ का वो है स्टूडेंट वॉलंटियर, और ऑर्गेनाइजेशन वही अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, ठीक है। एंड कब किया, एंड देन देयर इज आ डिस्क्रिप्शन, ठीक है। एंड देन मैंने वहाँ मीडिया के अंदर अपना सर्टिफिकेट ऐड किया, ठीक है। यानी प्रॉपर अब वॉलंटियर अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर जितने भी हुए हैं वो मैंने यहाँ पे ऐड किए हुए हैं, ठीक है। शौकत खानम के अंदर जिस तरह मैंने वर्क किया एज अ वॉलंटियर, स्टूडेंट वॉलंटियर, तो उसका मीडिया मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ है, उसकी डिस्क्रिप्शन ऐड की हुई है। तो यहाँ पे आप भी यानी जितना भी डिटेल्स आपके पास हो आप अपलोड करते जाएं। मैं आपको दोबारा फ्रेश अकाउंट दिखाता हूँ जहाँ से आपको दोबारा अगेन समझ आ जाए, ठीक है। अब रिकमेंडेड के अंदर आप अपने लाइसेंस भी हो यहाँ से सेट कर सकते हैं। आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया, आपका कोई भी मेजर हो, ठीक है, कोई भी बैकग्राउंड हो, आप यहाँ पे उसका प्रोजेक्ट, आप प्रोजेक्ट की डिटेल, प्रोजेक्ट की तस्वीरें यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। आपने कोई कोर्स किया था, अपना कोर्स के बारे में यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आप किसी को रिकमेंड करना हो या रिकमेंडेशन देनी हो वो दे सकते हैं, ठीक है। और एडिशनल के अंदर यहाँ पे जो मैंने ऐड किया हुआ है, देखिए लिखा हुआ है ऐड वॉलंटियर एक्सपीरियंस। तो बीइंग अ वॉलंटियर, आप यहाँ से अगर आप वॉलंटियर हैं तो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अपनी पब्लिकेशंस, अपने हॉनर्स, रिवॉर्ड, सब कुछ यहाँ से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी पोस्टें नहीं होंगी, ठीक है। यहाँ पे आप जो कुछ भी पोस्ट करेंगे इस सेक्शन में डालेंगे वो आपकी प्रोफाइल का हिस्सा बनती जाएंगी, ठीक है। उनको अगर आपने एज अ पोस्ट डालना हो तो आप उसको अलग पोस्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। क्लिक का पोस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, अपना सर्टिफिकेट पोस्ट कर देंगे या अपना प्रोजेक्ट पोस्ट कर देंगे। बाकी सारी डिटेल्स, माइनर सी डिटेल्स होती हैं वो आपको अवेलेबल उसके ऊपर ही समझ आ जाएंगी, ठीक है। सो दैट्स अ कंप्लीट, यहाँ पे मैंने स्किल भी ऐड की हुई है के अंदर, और लैंग्वेज, हाँ, ईटीसी प्रॉपर। अब ये होती है प्रोफाइल, एक प्रोफेशनल प्रोफाइल। मेरी प्रोफाइल कोई प्रोफेशनल नहीं है लेकिन इट्स मोर देन इनफ, ठीक है। देन आपको मैं इसका लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा, मे बी आपको सेशन की रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दूं ताकि आप देख के सेट भी कर लें अपनी प्रोफाइल्स। उसके बाद आते हैं बेसिक चीजों के ऊपर जो लिंक्डइन हमें प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब हमारी प्रोफाइल सेट हो गई, हमारा अकाउंट बन गया, ठीक है। अब हमने अब तक क्या कवर किया कि लिंक्डइन क्यों जरूरी है, ठीक है। और स्टूडेंट के लिए बेसिकली कितना जरूरी है बिफोर ग्रेजुएशन और आफ्टर ग्रेजुएशन, ठीक है। और अपनी प्रोफाइल कैसे बनाते हैं या अकाउंट कैसे बनाते हैं वो हमने कवर कर लिया है। अपनी प्रोफाइल प्रोफेशनल सेट कैसे करनी है, चीजें ऐड कैसे करनी है वो हमने कर लिया है, ठीक है। अब हम बेसिक चीजें देखते हैं लिंक्डइन के ऊपर। अब ये फीड है, ठीक है, जिसके ऊपर हम दूसरे लोगों की पोस्ट्स और डिटेल्स हम देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट हमें शो हो रहा है मोहम्मद असद। अब इसने सर्टिफिकेट अपना पोस्ट किया हुआ है, ठीक है।
एज अ पोस्ट अपने लिंक्डइन के ऊपर इसने पोस्ट डाली हुई है, अपनी यूनिवर्सिटी को इसने मेंशन किया हुआ है, ठीक है, वॉलंटियरिंग का ये सर्टिफिकेट है। देन यहाँ पे आपको जिन लोगों को आप फॉलो करोगे, जिन ग्रुप्स या इसके अंदर आप कंपनीज के पेजेस को फॉलो करोगे, जिस इंडस्ट्री को फॉलो करोगे, वहाँ की अपडेट्स, वहाँ की इंसाइट्स आपको मिलती रहेंगी, ठीक है। और इसके बाद आपको ऊपर ऑप्शन मिल जाता है टॉप बार के अंदर, ठीक है। यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हो अगर आपने किसी को सर्च करना हो, ठीक है, किसी की प्रोफाइल, किसी कंपनी या कुछ भी सर्च करना हो, यहाँ पे आप ऊपर सर्च कर सकते हो, ठीक है। देन आपको अदर टॉप बार के अंदर आता है माई नेटवर्क्स। माई नेटवर्क्स के ऊपर आप क्लिक करेंगे। देन यहाँ पे आपको डिफरेंट लोगों की प्रोफाइल्स नजर आ जाएंगी, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपने अपनी एजुकेशन सेलेक्ट की है, फॉर एग्जांपल मोहम्मद नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, आपको सारे वहाँ के इंडिविजुअल्स, वहाँ की कनेक्शंस आपको टॉप पे शो होंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल जो भी मुझे शो हो रहे हैं ऊपर लिखा हुआ है पीपल यू मे नो फ्रॉम मोहम्मद नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी मुल्तान, ठीक है, यानी मेरी यूनिवर्सिटी से ही हैं, या ग्रेजुएट्स हैं या अंडर ग्रेजुएट्स हैं, ठीक है, इनका लिंक मेरी यूनिवर्सिटी से ही है, वो यहाँ पे मुझे सारे शो हो रहे हैं, मैं इनको कनेक्ट हो सकता हूँ, ठीक है, इनसे नेटवर्किंग कर सकता हूँ, यानी प्रॉपर एक लिंक कर सकता हूँ। अब मेरे पास जितना भी अपनी अचीवमेंट्स हों, सर्टिफिकेशंस हों, मैं लिंक्डइन से ही देखता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मेरी यूनिवर्सिटी का नहीं तो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे, अपर पंजाब की यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे, उनकी यूनिवर्सिटीज़ क्या कर रही हैं, उनके बच्चे क्या अचीवमेंट कर रहे हैं, ठीक है, क्या प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, तो इस तरह बंदे की प्रॉपर एक अलुमनाई सिस्टम बन जाता है कि उनसे मैं कनेक्ट भी करता हूँ, उनसे रिसोर्सेज क्यूरीज वगैरह भी पूछ लेता हूँ, वो मेरे से पूछ लेते हैं, ठीक है। इस किस्म का प्रॉपर एक सिस्टम बन जाता है लिंक्डइन के ऊपर, और क्योंकि एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है तो ये आपकी प्रॉपर एक इंडस्ट्री का हिस्सा ही बन जाता है, ठीक है। और जिस तरह मैंने अब सिस्टम्स लिमिटेड सेट किया था अपने एक्सपीरियंस के अंदर, तो मुझे सिस्टम्स लिमिटेड के जितना भी लोग हैं वो यहाँ पे शो हो रहे हैं। अब इस इन लोगों के अंदर सिस्टम्स लिमिटेड के एचआरस भी होंगे, रिक्रूटर्स भी होंगे, ठीक है, जो जॉब देते हैं वो भी होंगे, जो अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं वो भी होंगे, ठीक है। अगर अब इन लोगों से मैं कनेक्शन बनाता हूँ, ठीक है, अब इनकी भी हेडलाइन में लिखा होगा कि वो सिस्टम्स लिमिटेड के अंदर क्या काम करते हैं, ठीक है, उनका एक्सपीरियंस क्या है। आप उनकी प्रोफाइल्स चेक करें, ठीक है, अगर वो कोई मेंटोर हैं, कोई रिक्रूटर हैं, तो उनसे कनेक्ट हो जाएं, ठीक है, वो क्या पोस्टिंग कर रहे हैं, क्या अपडेट ले दे रहे हैं, वो उनसे लेते रहें। तो ये आ जाती है नेटवर्किंग के अंदर। देन हमारे पास आ जाता है जॉब का ऑप्शन, ठीक है। जॉब्स के अंदर आप जिस सिटी से हो, जो आपने सेट की थी, ठीक है, वो होना लाजमी है। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे जितनी भी जॉब्स हैं शो हो रही हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इंटर्नी की जरूरत है, ठीक है, लाहौर ऑन साइट। अब ये उन ऑर्गेनाइजेशन, उन कंपनीज ने पोस्ट की हुई है कि हमें इन जॉब्स की जरूरत है, या इन लोगों की जरूरत है इस जॉब के रिगार्डिंग, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। देन अगर आपने कोई जॉब सर्च करनी हो, ठीक है, वो यहाँ से सेट कर ऊपर सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई वांट टू वेब डेवलपमेंट, ठीक है, कोई अगर जॉब हो वेब डेवलपमेंट की, मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब जितना भी वेब डेवलपमेंट की मुझे शो हो रही होंगी, ठीक है। हर कंपनी का एक पोस्ट है, हर कंपनी ने पोस्ट की हुई है कि हमें जॉब, वेब डेवलपर की जॉब चाहिए, ठीक है। 2 हफ्ता पहले की इन्होंने पोस्ट की हुई है, आप इनसे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और आपने कोई भी लोकेशन भी ऊपर सेट कर सकते हैं कि आपको कौन से शहर से चाहिए, ठीक है, और कौन सी कंपनी में आपको चाहिए, आपको रिमोट जॉब चाहिए, हाइब्रिड चाहिए या ऑन साइट चाहिए, तो प्रॉपर चीजें, प्रॉपर जॉब इधर चेक कर सकते हैं। आफ्टर जॉब का टॉप बार, देन हम जाते हैं अपना, यहाँ पे मैसेज का ऑप्शन होता है, ठीक है, आप किसी को भी मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। और इट्स अ प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म, तो बी प्रोफेशनल। अगर आपने किसी रिक्रूटर एचआर को अप्रोच करना है तो प्रॉपर टेम्पलेट के साथ, प्रॉपर एक एथिक्स के साथ अप्रोच करें, ठीक है। इफ यू नीड समथिंग और इफ यू नीड एनी गाइडेंस फ्रॉम देम, तो प्रॉपर तरीके के साथ उनसे उन्हें अप्रोच करें, ठीक है। देन यहाँ पे आपको आपकी नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे, ठीक है, लिंक्डइन के जितने भी नोटिफिकेशंस होंगे आपको शो होंगे। देन यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा फॉर बिजनेसेस, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब जिस तरह लिंक्डइन है, उसी तरह इनके डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली एप्लीकेशन है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इनके पास आ जाता है फाइंड लीड्स, एक ऐप है, ठीक है, जो आपको मोस्टली ये प्ले स्टोर से भी मिल जाते हैं और ये खुद भी प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, जहाँ से आपको जॉब की लीड्स, फ्रीलांसिंग लीड्स मिलती हैं, आपको ग्रुप्स ऑप्शन मिल जाता है, टैलेंट इनसाइट, पोस्टर जॉब, अगर आप कोई कंपनी में काम करते हैं या आप कंपनी का हिस्सा हैं, आपने जॉब प्रोवाइड करनी है तो आप एक जॉब की पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है, मार्केट प्लेस, एडवर्टाइज। एंड यहाँ पे एंड के अंदर है लिंक्ड इन लर्निंग, ठीक है। प्ले स्टोर के ऊपर भी आपको मिल जाएगा, ये एक लर्निंग
प्लेटफॉर्म है, जस्ट लाइक डेटा कैंप, ठीक है, या दूसरे जितना भी जहाँ पे हम कोर्सेज कर सकते हैं, जितना भी प्लेटफॉर्म्स हैं, ये उसी की तरह लिंक्डइन लर्निंग हमें प्रोवाइड करता है, ठीक है। इसके ऊपर आपको डिफरेंट काइंड ऑफ कोर्सेज मिल जाएंगे और सर्टिफिकेशन भी मिल जाती है, सर्टिफिकेट्स भी मिल जाते हैं, ठीक है। देन हम आते हैं अगेन अपनी फीड के ऊपर, ठीक है। फीड के ऊपर आपको ऑप्शन मिल जाता है अंडर योर नेम, मैं आपको जूम अप करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है आपको सेव्ड आइटम्स का, जो आप पोस्टें सेव करते हैं, जो ग्रुप्स हैं आपके पास, एंड अगर आपने कोई लिंक्डइन के ऊपर इवेंट कराना हो, फॉर एग्जांपल आपने लाइव जाना हो लिंक्डइन के ऊपर, ठीक है, या किसी और गेस्ट को बुलाना हो, तो आप वो भी कर सकते हैं। एंड यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट ऑप्शन होता है न्यूज लेटर्स का, ठीक है। तो लिंक्ड इन के ऊपर आप न्यूज लेटर्स भी अपने बना सकते हैं, ठीक है। अब न्यूज लेटर क्या होते हैं? न्यूज लेटर सिमिलर होता है ब्लॉगिंग के, ठीक है, जहाँ पे आपने अपना ब्रीफ कंटेंट देना है, ठीक है। ब्लॉगिंग जैसे आप करते हैं उसी तरह आप न्यूज लेटर्स भी लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप अपने न्यूज लेटर क्रिएट करके पोस्ट करते हैं, आपके जितना भी प्रोफेशनल इंडिविजुअल्स होते हैं या कनेक्शंस होते हैं, वो आपके उस न्यूज लेटर को सब्सक्राइब कर लेते हैं, ठीक है। इन्हें आपकी रिसर्च होती है, आपकी जो रिसर्च पेपर्स होते हैं, आपकी प्रॉपर ब्लॉग्स होते हैं, वो आप इसके अंदर भी डाल सकते हैं। यानी प्रॉपर आप अपनी प्रोफाइल के अंदर, यानी इसके अंदर आप सब कुछ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपकी प्रोफाइल बनी हुई है, आपके एक्सपीरियंसेस हैं, आपकी न्यूज लेटर्स हैं, ठीक है, प्रॉपर आप एक इंडस्ट्री का हिस्सा हो, ठीक है। तो और क्या चाहिए आपको, जब सब कुछ एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर एक ही चीज सब कुछ मिल रहा है, ठीक है। तो ये थी बेसिक सारी इंफॉर्मेशन, ठीक है, लिंक्डइन को लेके। और लिंक्डइन वॉल्चर्स भी होते हैं, ठीक है, प्रीमियम वॉल्चर्स, काफी इसके फीचर प्रीमियम भी होते हैं, जो आपको 6 मंथ के वॉल्चर्स लेने पड़ते हैं, ठीक है। अगर वो नहीं लेते तो आप बेसिकली जो कुछ मैंने बता चुका हूँ, ठीक है, वो यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब हम खोल ही बैठे हैं, तो देन आपको मैं कंपनी पेजेस दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल जिस तरह हमने आईसीटी क्लब का लिंक्डइन पेज बनाया है, ठीक है, ये टॉप पे आ गया है, इसे हम ओपन कर लेते हैं। सो दिस इज कंप्लीट अ लिंक्डइन कंपनी पेज, ठीक है। जिस तरह की कंपनी ऑर्गेनाइजेशन की पेजेस होते हैं, उसी तरह हमारे लिंक्डइन आईसीटी क्लब का एमएनएसयूटी का पेज बना हुआ है, ठीक है, जिसके ऊपर इस क्लब को लेके, ठीक है, जिसके अंडर हम ये वेबिनार कर रहे हैं, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, ठीक है। उसके होम के अंदर, ठीक है, आपको उसका ओवरव्यू मिल जाएगा प्रॉपर। और अबाउट के अंदर हमारी जो पोस्टिंग है, ठीक है, जितना भी हमारे इवेंट्स होते हैं वो यहाँ पे पोस्टिंग होती है, ठीक है, कि हमारे फ्यूचर में कौन से इवेंट होने हैं, सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। ये एक पेज बनाया हमने। इसी तरह अब माइक्रोसॉफ्ट का एमएलएस एमएनएस यूईटी मुल्तान का भी हमने पेज बनाया है, ठीक है। हमारे माइक्रोसॉफ्ट का जो चैप्टर है हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर, ये रहा, ठीक है। अब ये इंटरनेशनल प्रोग्राम्स हैं, ठीक है, जिससे हमारी यूनिवर्सिटी स्टैंड आउट करती है, और इंटरनेशनल ग्राफ। तो ये भी काफी इनिशिएटिव्स हैं जो अभी स्टार्ट हुए हैं हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर। अब इनके लिंक्डइन पेजेस हैं जिसके ऊपर प्रॉपर पोस्टिंग, प्रॉपर इंफॉर्मेशन सब कुछ दिया जाता है, ठीक है। तो आप भी, अगर आपकी कोई ऑर्गेनाइजेशन है, अगर आप फ्रीलांसर हैं, तो आप भी अपनी कंपनी का पेज बना सकते हैं, विच इज वेरी सिंपल, ठीक है। आप किसी भी कंपनी का पेज ओपन करके उधर ऑप्शन होगा आपके पास क्रिएट पेज का, बस क्रिएट पेज करेंगे, बैनर, लोगो और डिटेल्स डाल के, ठीक है, अप्रूव कर देंगे, ज्वाइन कर लेंगे, तो आपका एक पेज बन जाएगा लिंक्डइन का, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ, अ, ये तो मेरी प्रोफाइल है, ठीक है। सो यहाँ तक किसी की कोई क्यूरी वगैरह हो, काइंडली लेट मी नो, ठीक है। क्यू एन ए के सेशन के अंदर कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो, क्योंकि हमने कंप्लीट वेबिनार अपना कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। हमने कंप्लीट प्रोफाइल बनाना सीख ली, अपनी अकाउंट बनाना सीख लिया, ठीक है, अपनी चीजें प्रोफाइल सेट करना सीख ली, प्रॉपर जो चीजें हैं हमने सेट कर ली, ठीक है। अब की पॉइंट्स हैं, ठीक है, जो आपने माइंड में रखने हैं, जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ, कि लिंक्डइन एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है, ठीक है। और
अगर आप किसी भी मेजर से हैं तो लाजमी है कि आप लिंक्डइन के ऊपर हों, आपके अकाउंट्स हों, ठीक है, आप इसके ऊपर एक्टिव हों, आप रेगुलरली इसके ऊपर एक्टिव करें, ठीक है। कोई भी बज़ एक्टिविटी या बज़ पोस्टिंग ना करें, फ़ज़ूल की पोस्टिंग ना करें, अपनी अचीवमेंट्स, अपने स्किल्स, अपने प्रोजेक्ट्स, ठीक है, अपनी इंस्पिरेशंस इसके ऊपर पोस्ट करें, ठीक है, एंड कनेक्शंस बनाएं, प्रोफेशनल लोगों के साथ कनेक्शन बनाएं, ठीक है, अलुमनाई सिस्टम के ऊपर प्रॉपर वर्क करें, एंड देन इंटर्नशिप्स, जॉब्स पोस्टिंग, उनके ऊपर अपना इनसाइट्स के ऊपर आप अवेलेबल रहें, सब कुछ चेक करते रहें, ठीक है। नाउ किसी की कोई भी क्यूरी वगैरह हो तो लेट मी नो इन द Q&A सेशन, ठीक है। सो मोहम्मद जैन ने क्वेश्चन किया है कि हम अपने लिंक्डइन प्रोफाइल को डायरेक्ट रेज्यूमे में कन्वर्ट कर सकते हैं। यस, हम अपने लिंक्डइन प्रोफाइल को डायरेक्ट रेज्यूमे में कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड अदर थिंग, इससे मुझे याद आई, मैं आपको दिखा देता हूँ। आपकी जो प्रोफाइल है ना, फॉर एग्जांपल जैसा मेरी प्रोफाइल मैंने बनाई हुई है कंप्लीट, इसके ऊपर आप मोर के ऊपर क्लिक करें, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शंस आपको मिलते हैं। सेंड प्रोफाइल इन अ मैसेज, मैं अपनी प्रोफाइल किसी को मैसेज भी कर सकता हूँ। सेव इन पीडीएफ, मैं अपनी जो प्रोफाइल है उसको प्रॉपर पीडीएफ के अंदर डाउनलोड भी कर सकता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ सेव इन पीडीएफ के ऊपर, तो यहाँ पे स्टार्ट डाउनलोड, ठीक है। तो मेरे पास एक पीडीएफ डाउनलोड हो जाता है, एज अ सीवी पीडीएफ डाउनलोड हो जाता है प्रॉपर, ठीक है। आप देख सकते हैं मोहम्मद दाऊद नाम लिखा हुआ है, माई हेडलाइंस लिखी हुई हैं, माई लोकेशन, माई समरी, माई एक्सपीरियंसेस, प्रॉपर यानी ऑटोमेटिक सीवी जनरेट हो जाती है, ठीक है। तो इट्स एन ऑप्शन। आपको मेरे यहाँ पे कॉन्टैक्ट मिल जाएगा मेरा, माई टॉप स्किल्स, माई लैंग्वेजेस, माई सर्टिफिकेशन, यानी ऑटोमेटेड सीवी भी यहाँ से जनरेट हो जाती है प्रोफाइल से। एंड अदर थिंग, एक की पॉइंट है कि लिंक्डइन खुद कहता है, जो 87% रिक्रूटर्स या 87% जो एचआरस है ना, वो प्रोफाइल्स ही देखते हैं, ठीक है। इन मॉडर्न एरिया, इस एरिया के अंदर मोस्टली जो एचआरस हैं, रिक्रूटर्स हैं, वो प्रोफाइल्स ही देखते हैं, ठीक है, इंडिविजुअल्स की, स्टूडेंट्स की, उसकी प्रोफेशनल्स की, फॉर गिविंग जॉब्स और किसी भी उस चीज को सेट करने के लिए। तो किसी का कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो काइंडली पूछ लें, देन हम अपने जो वेबिनार है उसे फिर एंड करते हैं। एंड आप लोग को इंशाल्लाह सर्टिफिकेशन भी प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है, सर्टिफिकेट्स भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। सो मैंने चैट ऑन कर दी है, ठीक है। किसी की कोई क्यूरी वगैरह हो, ठीक है, तो वो चैट कर ले, ताकि मैं फिर आप लोगों को आंसर्स कर दूं, ठीक है, क्यूरीज वगैरह के, क्वेश्चंस के। देन हम अपना वेबिनार एंड करते हैं, और आपको मे बी रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो कोई भी क्वेश्चन वगैरह हो, फील फ्री टू चैट, चैट के अंदर अपने क्वेश्चंस वगैरह दे दें। सो आई थिंक दैट्स इट फॉर आवर दिस वेबिनार, ठीक है। तो हम अपना सेशन आज का जो है एंड करते हैं इधर ही, ठीक है। आई होप आप लोगों को लिंक्डइन के बारे में कम्प्लीटली नॉलेज आ गया होगा, कम्प्लीटली चीजें समझ आ गई होंगी कि किस तरह इम्पोर्टेंट है फॉर एवरीबॉडी, फॉर स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स टू बी ऑन लिंक्डइन, ठीक है। और मैं अपनी प्रोफाइल भी शेयर कर दूं ग्रुप के अंदर, ताकि आप उससे कनेक्ट भी हो जाएं। और आपकी कोई भी फर्दर क्यूरीज हो, ठीक है, कोई भी आपको इशू हो लिंक्डइन के अंदर, या लिंक्डइन बनाते वक्त, या किसी भी चीज के अंदर, तो लिंक्डइन के ऊपर ही आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। अपना अकाउंट बना लें, लिंक्डइन के ऊपर मेरे से कनेक्ट हो जाएं, और कोई भी क्यूरी वगैरह हो तो उधर ही मेरे से पूछ लिया करें, ठीक है, लिंक्डइन के ऊपर ही। तो मैं फील फ्री, तो उधर मैं आपको आंसर्स वगैरह कर दिया करूंगा। So that's it in our today's complete webinar about LinkedIn, and we hope इंशाल्लाह हम आगे काफ़ी एक्टिविटीज़ ICT क्लब के अंडर करते रहेंगे इंशाल्लाह, वेबिनार्स, वर्कशॉप्स हों, बूट कैंप्स हों, ठीक है, फिजिकल हों और मे बी वर्चुअल हों, और स्पेशली जितना भी इंटरनेशनल प्रोग्राम्स हैं, ठीक है, चाहे वो MLSC के प्रोग्राम हों, चाहे वो TEDx के हों, चाहे वो गूगल क्लाउड के हों, तो वो भी हम इसके अंडर करते रहेंगे, ठीक है। इन वीकेंड्स के ऊपर करते रहेंगे, क्योंकि हमने फोकस करना है अपने करियर के ऊपर, ठीक है। और आप लिंक्डइन के ऊपर आ जाएं, ठीक है, सारे बच्चे, सारे प्रोफेशनल, सारे जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, लिंक्डइन के ऊपर अपने प्रोफाइल्स प्रोफेशनल बनाएं, ठीक है, और कनेक्शंस बनाएं, नेटवर्किंग बनाएं, अपने प्रोजेक्ट्स के ऊपर फोकस करें, सर्टिफिकेशंस के ऊपर फोकस करें,
देन इंशाल्लाह इस वेबिनार की जितना भी आप लोगों ने अपने नाम से आए हो, ठीक है, आपके जो सर्टिफिकेट्स हैं प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। अगर आपको सर्टिफिकेट अपना नहीं मिलता तो आप आईएसटी क्लब के जितने भी एडमिन्स हैं, ठीक है, उन्हें रीच आउट कर सकते हैं, तो हम आपको सर्टिफिकेट आपका प्रोवाइड कर देंगे। सो दैट्स इट, ठीक है। आज के वेबिनार को तो मैं अपने वेबिनार को आज के वेबिनार को हम एंड करते हैं। थैंक यू ऑल फॉर हैविंग मी हेयर, और आप सबका आने का शुक्रिया। आई होप आप सब कुछ ना कुछ सीखे होंगे आज के वेबिनार से, और अपने लिंक्डइन अकाउंट्स बनाएं, ठीक है, और मैं आपको स्लाइड्स भी फॉरवर्ड कर दूं ग्रुप के अंदर। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, एंड अल्लाह हाफिज।